Okay, let's start with our lecture number 4. कौन सा चैप्टर है? 9 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. कौन सा प्रैक्टिस सेट है बच्चों आपका? 9.2. 9.2 में कौन से ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग? कोन. ओके, कोन के बारे में. तो हम लोग ने कोन के बारे में क्या पढ़ा था यहाँ पे? ओके, कोन के बारे में क्या पढ़ा था? पहले कोन का बेस कैसा रहता है? सर्कुलर. तो बेस एरिया ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला था बेस एरिया ऑफ कोन का? मैं रफ में यहां पे लिख देता हूं. बेस एरिया कितना था कोन का? पाई आर स्क्वायर. बराबर. कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या था फॉर्मूला? कर्व सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला था? पाई आर एल. अच्छा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बेस एरिया प्लस कर्व सरफेस एरिया, मतलब पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल. ये क्या था आपका? टोटल सरफेस एरिया. ये किसका पढ़ रहे हैं हम लोग? कोन. टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन. इसी रिवाइज करा, पाई आर इंटू आर प्लस एल. यही था, पाई आर इंटू आर प्लस एल. और हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था आपका? वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला था? 1/3 पाई आर स्क्वायर. इसे रिवाइज करो, ये सब पढ़े थे हम लोगों ने. सिलेंडर का 1/3 पार्ट क्या है? कोन. सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था? पाई आर स्क्वायर एच. तो कोन का क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ओके, और उसके बाद सेंटर है ये ऑफ द सर्कल, तो ये क्या हो गया? रेडियस. ये क्या है आपका? परपेंडिकुलर हाइट. और ये क्या है? स्लैंट हाइट. ये तीनों को लेके क्या फॉर्मूला पढ़ा था हम लोग ने? एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. बराबर. तो ये 5 फॉर्मूलास हमने पढ़ा था. अब हमारे पास कितने सम्स बचे हैं इसके? 8, 9, 10. तो इस लेक्चर में हम लोग करेंगे सम नंबर 8, 9, 10 एंड इफ पॉसिबल वी विल स्टार्ट विथ स्फीयर. नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल फिगर क्या आपका? स्फीयर और हेमिस्फीयर. चलो, ये फॉर्मूला याद है तो 8 सम करेंगे. क्या ये फॉर्मूला? पहला क्या था बच्चों? बेस एरिया. बेस एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर. कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल. दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू आर प्लस. कोई डाउट है इसमें? उसके बाद क्या किए थे? वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. और उसके बाद स्लैंट हाइट, परपेंडिकुलर हाइट और रेडियस को लेके क्या फॉर्मूला था? एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ओके, कोई डाउट है इसमें? चलो, लेट्स स्टार्ट विथ अवर सम नंबर 8. ओके, दिख रहा है बच्चों सबको सम नंबर 8? ओके, सम नंबर क्या दिया आपको? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर. आंसर नंबर क्या है? ये 8. आंसर 8 गिवन. क्या गिवन है? फर्स्ट, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन is how much? 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर. स्लैंट हाइट कितना दिया है? 50. सेकेंड, स्लैंट हाइट का क्या है सिंबल? एल. एल इज हाउ मच? 50 सेंटीमीटर. क्या फाइंड करने के लिए बोला है? टोटल सरफेस एरिया कोन. टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन. टोटल सरफेस एरिया ऑफ. बराबर. अब आपको क्या दिया है? कर्व सरफेस एरिया. तो सबसे पहले आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? कर्व सरफेस एरिया. मुझे बताओ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला है? पाई आर आर प्लस एल. अच्छा, अपने पास क्या यहाँ पे एल है? आर है? डू वी हैव आर? नहीं. तो अपने को क्या फाइंड करने का? व्हाट वी नीड टू फाइंड? वी नीड टू फाइंड आर. क्या फाइंड करने का है?
वंस वी फाइंड आर, हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे और हम लोग को क्या मिल जाएगा, आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। चलो, गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन। क्या दिया आपको, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, हाउ मच इज दैट, 2200। तो मैं यहां पे लिखता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन is 2200. Why? Because it is given. Okay. Chalo. Tell me the formula for curved surface area. What is the formula? Okay. Pi RL is 2200. कोई doubt है? चलो, we'll substitute the value. Pi's value कितना दिया है? So I will write it down 22 upon 7. R अपने को फाइंड करना है, तो R इंटू L कितना है, L कितना है 50 इक्वल्स टू 2200. I'll keep R here and I will take all other numbers there. तो R मैंने यहां पे रखा सिर्फ 2200. 7 डिवीजन है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइड चेंजेस इंटू 7. एनी डाउट्स? ओके, आप बताइए नीचे क्या आएगा, ऊपर क्या है 22 और 50, इक्वल साइन के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा. तो दिस विल बिकम 22 इंटू 50. कोई डाउट है किसी को यहां तक? एनी क्वेरीज? समझ में आया ना? 7 ऊपर गया और 22 और 50 किधर आया, नीचे. सॉरी, अब कैंसलेशन क्या होगा, 0 0 बराबर. 22 1 जा 22, 22 1 जा 22, 0 0. कोई डाउट? नेक्स्ट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 इंटू 7 कितना हो गया, R इक्वल्स टू कितना हो गया, 40. अभी आपको R मिला, कैन यू फाइंड टोटल सरफेस एरिया? क्या फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का, पाई आर इंटू आर प्लस एल, पाई आर इंटू आर प्लस एल. ओके, तो आई विल फाइंड इट हियर. मैं क्वेश्चन ये कर देता हूं. यहां पे हम लोग फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन. देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन is equals to pi r into r plus n. Pi r into r plus n. चलो, what is the value of pi? 22 upon 7. R 14 into 14 plus L कितना है 50. बोर्डमॉस रूल के हिसाब से पहले किसका सॉल्व करने का, ब्रैकेट का. ओके, सो इक्वल्स टू मैं यहां पे लिख लेता हूं, इक्वल्स टू क्या आएगा, 22 upon 7 इंटू 14 इंटू ब्रैकेट में क्या है 14 प्लस 50 64 इंटू 60. क्या कैंसिल होगा, 7 1 7, 7 2 जा 22 इंटू 2 कितना होता है 44. 44 इंटू 64 करो एवरीवन, कितना आ रहा है, एवरीवन ट्राई इट. 44 इंटू 64 करो, मल्टीप्लाई करो, एवरीवन शुड मल्टीप्लाई. 2816. क्या फाइंड करने बोला था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन. तो लास्ट में लिखोगे देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 2816. यूनिट क्या लिखूंगा, ये क्या दिया सेंटीमीटर, तो क्या लिखूंगा स्क्वायर या क्यूब, स्क्वायर. एरिया का हमेशा क्या होता है स्क्वायर, स्क्वायर सेंटीमीटर. अगर आप यूनिट नहीं लिखोगे तो आपका मार्क्स कैंसिल हो सकता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यूनिट लिखना है. कोई डाउट है इसमें? श्योर? वापस बताना है? चलो कॉपी करो इसको फटाफट. ओके, कॉपीड ना. चलो नेक्स्ट वन नाउ. ये नेक्स्ट सम थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत ध्यान से सुनना. क्या दिया, देर आर 25 पर्सन्स इन अ टेंट.
ध्यान से सुनना, एक टेंट है, टेंट के अंदर कितने पर्सन्स बैठे हैं? 25। ओके, अगर मैं आपको एक बड़ा सा टेंट है, ये टेंट के अंदर टोटल कितने पर्सन्स बैठे हैं? 25 persons are sitting. There are 25 persons in a tent which is conical in shape. टेंट कैसा शेप में है? Conical. Every person need an area of 4 square meter. टेंट में कितने लोग बैठे? 25. टेंट में कितने लोग बैठे? 25. एक पर्सन को कितना एरिया लगता है? 4. एक पर्सन को कितना एरिया लगता है? 4. अगर एक पर्सन को एरिया लगता है 4, तो 2 पर्सन को कितना लगेगा? 8. बराबर? एक पर्सन को लगता है 4, 2 पर्सन को कितना लगेगा? 8. 3 पर्सन को कितना लगेगा? 12. 25 पर्सन को कितना लगेगा? 4 into 25. इतना समझ में आ रहा है? फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक कोनिकल शेप टेंट है, टेंट के अंदर कितने पर्सन बैठे हुए हैं? 25. कितने पर्सन बैठे हुए हैं? 25. एक पर्सन को कितना एरिया लगता है? 4. एक पर्सन को कितना लगता है? 4. 2 को कितना लगेगा? 8. 3 को 12. मतलब अपने को कैसे मिला? एक को 4 into 1 4. 2 को कितना लगता है? 8. 4 into 2 is 8. 3 को कितना लगेगा? 12. 4 into 3 12. तो 25 को कितना लगेगा? 4 into 25 100. कोई डाउट है इसमें? ओके. There are 25% in a tent which is conical in shape. Every person needs an area of 4 square meter of the ground inside the tent. If the height of the tent, अगर टेंट का हाइट दिया है आपको 18 मीटर, हाइट ऑफ द टेंट कितना है? 18 मीटर. हाइट ऑफ द टेंट मतलब हाइट मतलब परपेंडिकुलर हाइट ही है. आपको क्या फाइंड करने का है? वॉल्यूम ऑफ द टेंट. क्या फाइंड करने का है? अच्छा, अभी इधर एज्यूम करो बच्चों, ये टेंट में टोटल कितने पर्सन्स बैठे हुए हैं? ऐसा करके हम लोग देखेंगे तो कितने पर्सन्स है टोटल? 25. 25. एक पर्सन का एरिया कितना है? 4. तो ये पूरा 25 पर्सन कितना एरिया लेंगे? 100. और बेस क्या है इसका? सर्कल. तो बेस एरिया कितना हो गया? 100. यानी पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100. कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? आपको पाई आर स्क्वायर कितना दिया है? 100. और हाइट, परपेंडिकुलर हाइट कितना दिया है? 18 मीटर. परपेंडिकुलर हाइट कितना दिया है? 18 मीटर. ओके, तो अभी इसको लिखते हैं हम लोग अच्छे से. आंसर 9. There are 25 persons in a tent. Total persons in a tent कितने बच्चों? 25. Total persons in a tent is कितने लोग हैं? 25. Every person needs an area of 4 square meter. Every person, हर एक पर्सन को कितना लगता है? 4 square meter. तो मैं लिखता हूं, each person require area of कितना है? 4 square meter. टोटल पर्सन कितने हैं? 25. एक पर्सन को कितना लगता है? 4. तो टोटल एरिया रिक्वायर्ड बाय 25 पर्सन इक्वल टू, टोटल एरिया कितना होगा फिर? 25 into 4 इक्वल टू 100 स्क्वायर मीटर. 100 स्क्वायर मीटर. ओके, अब टोटल एरिया कितना है? 100 स्क्वायर मीटर. अब टेंट के नीचे बैठे, और बेस एरिया क्या होता है टेंट का? सर्कल. बेस एरिया क्या होता है? सर्कल. ओके, बेस
एरिया ऑफ टेंट इज सर्कल. बेस एरिया ऑफ टेंट इज सर्कल. तो देयरफॉर ये टोटल एरिया रिक्वायर्ड बाय 25% कितना है आपका 100. और बेस एरिया कितना है, बेस एरिया क्या है इस सर्कल, इस सर्कुलर लिखेंगे, सर्कल नहीं लिखेंगे, सर्कुलर. देयरफॉर पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 100 स्क्वायर मीटर. पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, यहां पर कितने लोग बैठे 25, कितने लोग बैठे 25, एक को कितना लगता है 4, तो 25 को कितना लगेगा 100. अभी लेकिन ये 100% किधर बैठे, टेंट के नीचे, और टेंट के नीचे का एरिया कौन सा होता है सर्कुलर. बेस एरिया क्या रहता है सर्कुलर. तो सर्कल, सर्कल का एरिया क्या हो गया पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर कितना मिल गया आपको 100. अगर पाई आर स्क्वायर 100 है और एच कितना दिया आपको, एच कितना दिया है 18, एच इक्वल टू 18 मीटर. ये क्या है आपका गिव है. और आपको क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेंट. व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ टेंट्स फॉर्मूला. वॉल्यूम ऑफ टेंट का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. क्या आपके पास पाई आर स्क्वायर है, क्या आपके पास एच है, आप वॉल्यूम ऑफ टेंट फाइंड कर सकते हो. ओके आपको फाइंड करने का वॉल्यूम ऑफ टेंट. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टेंट इक्वल्स टू क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ टेंट का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर कितना है 100, 100 इंटू एच कितना है 80. क्या कैंसिल होगा 3 1 जा 3, 3 6 जा 18. 100 इंटू 6 कितना होता है 600. तो देयरफॉर आपको क्या फाइंड करना था वॉल्यूम ऑफ द टेंट. तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टेंट इज, क्या लिखूंगा यूनिट क्या लिखूंगा, वॉल्यूम है तो क्या यूनिट आएगा क्यूब. ओके देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ टेंट इज 600 क्या आएगा क्यूबिक, क्यूबिक मीटर. और इसको मैं किस में रखूंगा बॉक्स. फिर से देखो एक बार ब्रीफ करता हूं, ध्यान से सुनो, थोड़ा सा ट्रिकी समझा ये, वैसे इजी है. There are 25 persons in a tent. Total persons in a tent कितना है 25. Every person needs an area of 4 square meter. Each person require area of 4 square meter. एक पर्सन को कितना लगता है 4, तो 25 पर्सन को कितना लगेगा 25 इंटू 4. तो therefore total area required by 25 person is 25 into 4. यहां तक कोई डाउट है, श्योर, कैन आई गो अहेड. अच्छा टोटल एरिया रिक्वायर्ड बाय 25% कितना हो गया 100 स्क्वायर मीटर. ओके अब यहां पर पीपल आर सिटिंग, कहां पे बैठे, एवरी पर्सन इज ऑफ द ग्राउंड इनसाइड द टेंट. पीपल आर सिटिंग इनसाइड द टेंट. पीपल, लोग कहां पे बैठे इनसाइड द टेंट. अभी टेंट के इनसाइड बैठे मतलब उसका बेस एरिया क्या है, टेंट का बेस एरिया क्या होगा सर्कुलर. ओके बेस एरिया ऑफ टेंट इज क्या है सर्कुलर. बेस एरिया ऑफ टेंट क्या है सर्कुलर. अच्छा सर्कल का एरिया कितना हो गया पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपका 100. ओके हाइट कितना दिया है 18. वॉल्यूम ऑफ टेंट का फॉर्मूला क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर है. तो 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर कितना है 100 इंटू एच कितना है 80. 3 6 जा 80. 100 इंटू 6 इज 600. तो वॉल्यूम ऑफ टेंट कितना आ गया 600 क्यूबिक. कोई डाउट है इसमें अभी, श्योर. चलो कॉपी करो इसको भी. लेकिन बच्चों इसमें एक स्टेप सिर्फ ऐड करता हूं जिनको थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा हो. फिर से बता रहा हूं, देखो एक लास्ट टाइम ऐसा क्या दिया आपको, देयर आर 25 पर्सन्स इन अ टेंट. टोटल पर्सन्स इन अ टेंट कितना है, एवरी पर्सन नीड्स एन एरिया ऑफ 4 स्क्वायर मीटर. ईच पर्सन रिक्वायर एन एरिया, कितना रिक्वायर एरिया है 4.
Therefore total area required by 25% कितना है 25 into 4 that is how much 100. कोई डाउट है? ओके फिर उसके बाद बेस एरिया ऑफ टेंट क्या है? सर्कुलर. अपना बेस एरिया ऑफ टेंट क्या है? सर्कुलर. सर्कुलर मतलब क्या होगा? दैट इज सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. दैट इज हाउ मच? पाई आर स्क्वायर. ओके अभी पर्सन्स कहां पे बैठे बच्चों? नीचे बैठे हुए और उसका एरिया क्या है? सर्कुलर. इसका मतलब क्या है बच्चों? ये जो बेस एरिया है, बेस एरिया विल बी इक्वल टू, ये जो बेस एरिया ये किसको इक्वल टू होगा? टोटल एरिया रिक्वायर्ड बाय 25%. बराबर ना? बेस एरिया क्या है आपका? सर्कुलर. और बेस एरिया क्या है? जो 25 लोग बैठे, जिन्होंने जितने 25 लोग बैठे उनको जितना एरिया लगा है वो है. तो बेस एरिया इज हाउ मच? इज इक्वल टू टोटल एरिया. टोटल एरिया रिक्वायर्ड बाय 25 पर्सन्स. बेस एरिया क्या है? टोटल एरिया रिक्वायर्ड बाय 25. अब आपका बेस एरिया क्या था बच्चों? पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? टोटल एरिया रिक्वायर्ड बाय 25% कितना है? 100. तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 100. समझ में आया आपको? इसकी वजह से लिखा मैंने पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 100 और एच इक्वल टू क्या है? 18. ओके चलेगा, बस यही एक लाइन था. अब आगे जाते हैं, नेक्स्ट सम पे जाएंगे. ओके 9 कॉपीड हो गया ना? ओके अब सम नंबर 10. अब ध्यान से सुनो इसको भी, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है. इन अ फील्ड ड्राई फॉडर फॉर द कैटल इज हिप्ड इन अ कोनिकल शेप. एक फील्ड में ड्राई फॉडर मतलब जो सूखा घास होता है ना, उसको क्या किया है? वो सूखे घास को ऐसे हिप करके रखा है. हिप मतलब एक के ऊपर एक जमा करके रखा है. ओके ये ड्राई फॉडर को ऐसे एक के ऊपर एक जमा करके रखा है. विच फॉर्म्स कोनिकल शेप. कैसा फॉर्म करता है? इन अ फील्ड ड्राई फॉडर फॉर कैटल. ओके ये सूखा जो घास होता है कैटल के लिए, उसको हिप करके रखा है एक के ऊपर एक, जो कौन से शेप में है? कोनिकल शेप. बराबर है? कौन से शेप में आया? कोनिकल शेप. ये आपका आता है ऐसे कोनिकल शेप में आएगा ये. ठीक है ठीक है. आई एम ट्राइंग टू एडजस्ट इट. ओके ये रफ में मैंने ड्राई फॉडर ऐसे अरेंज किया. कौन से शेप में है? कोनिकल शेप. द हाइट ऑफ कोन. यहां पे जब भी सिर्फ हाइट दिया है तो हम लोग कौन सा लेंगे? परपेंडिकुलर हाइट. तो ये परपेंडिकुलर हाइट दिया है कोन का. ये परपेंडिकुलर हाइट दिया है कोन का. कितना दिया है परपेंडिकुलर हाइट? 2.1 मीटर. तो आपको ये परपेंडिकुलर हाइट मतलब एच दिया है 2.1 मीटर. डायमीटर ऑफ द बेस, ये बेस का डायमीटर दिया है. ये बेस का डायमीटर दिया है कितना है? 7.2 मीटर. अगर डायमीटर 7.2 है तो रेडियस क्या होगा? हाफ हो जाएगा 7.2 का. तो रेडियस हो जाएगा 3.6. रेडियस हो जाएगा 3.6 मीटर. कोई डाउट? फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉडर. आपको क्या फाइंड करने का है? वॉल्यूम ऑफ द फॉडर. वॉल्यूम ऑफ द. अब ये फॉडर को कौन से शेप में रखा है? कोनिकल शेप. तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ कोन. क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ कोन का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर. आपको आर पता है? आपको क्या पता है? एच पता है. आप इजीली फाइंड कर सकते हो वो. ओके चलो हम लोग लिख लेते हैं अभी इसको. आंसर
10th गिवन, क्या दिया देखो, इन अ फील्ड, एक फील्ड में, ड्राई फॉडर फॉर द कैटल, ड्राई फॉडर फॉर द कैटल इज हिप, कैसे हिप कैसे रखा है, इन अ कोनिकल शेप, कौन से शेप में रखा है, कोनिकल शेप। द हाइट ऑफ द कोन, ओके, हाइट दिया ऑफ द कोन h इक्वल्स टू हाउ मच, 2.1 मीटर, h कितना दिया है, 2.1 मीटर। सेकेंड, डायमीटर दिया है ऑफ द बेस, d इक्वल्स टू हाउ मच, 7.2 मीटर, तो देयरफॉर r कितना हो जाएगा, 3.6 मीटर, r कितना हो जाएगा, 3.6 मीटर। क्या फाइंड करने बोले आपको, वॉल्यूम ऑफ द फॉडर। टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द फॉडर, क्या फाइंड करने का है, वॉल्यूम ऑफ द फॉडर, गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन। ओके, वॉल्यूम ऑफ द फॉडर, फॉडर कौन से शेप में रखा हुआ है, कोनिकल शेप में, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, 1/3 इंटू पाई कितना है आपका, पाई कितना दिया आपको, 22/7, 1/3 पाई इज 22/7, आर कितना है 3.6, तो कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 3.6, एच कितना है, एच कितना है 2.1। क्या आप इसको कैंसिल कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो मैं इसका पॉइंट निकाल सकता हूँ, पॉइंट निकालने के लिए मेरे को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 10 10, यानी कितना हो जाएगा 1000, तो नीचे क्या आ जाएगा 1000, वो आपको करके देता हूं मैं यहाँ पे, 1/3 22/7, अच्छा 3.6 का मतलब क्या होगा 36/10, बराबर, कोई डाउट है इसमें, ओके, इनटू फिर से 3.6 का मतलब क्या हो जाएगा 36/10, और 2.1 का मतलब क्या हो जाएगा 21/10, आप इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 7 7, अब इसको मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ, 22 इंटू 36 इंटू 36 और डिवाइड बाय हम लोग 1000 कर देंगे, जल्दी से मल्टीप्लाई करो, 22 इंटू 36 इंटू 36, जिसका होता है जस्ट रेज योर हैंड, श्योर कितना है 28512, श्योर, ओके, ये हो जाएगा 28512 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1000 डिवाइड बाय, एक जीरो कट हो गया, पॉइंट किधर आया यहाँ पे, फिर एक जीरो कट हुआ, पॉइंट किधर आएगा आगे, फिर एक जीरो कट हुआ, पॉइंट किधर आएगा आगे, तो दिस विल बी 28.512, ओके। आपको क्या फाइंड करना था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द फॉडर, तो वॉल्यूम ऑफ फॉडर कितना हो जाएगा 28.512, क्या लिखूंगा यूनिट, क्या लिखूंगा, हाँ बोलो, वॉल्यूम ऑफ फॉडर इज 28.512, अच्छा यूनिट क्या है यहाँ पे मीटर, तो वॉल्यूम में तो क्या आएगा क्यूबिक मीटर, क्यूबिक, वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर इज 28.512 क्यूबिक, कोई डाउट है, वापस एक्सप्लेन करना है इसको, समझ में आया, फिर भी एक बार ब्रीफ कर देता हूं, इन अ फील्ड ड्राई फॉडर फॉर कैटल, ड्राई फॉडर को कैसे रखा है, हिप करके रखा है, हिप मतलब क्या है, एक के ऊपर एक जमा करके रखा है, और कौन से शेप में आता है वो, कोनिकल शेप, उसका हाइट कितना दिया है 2.1 और उसका डायमीटर कितना दिया है 7.2, डायमीटर 7.2 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 3.6, आपको हाइट दिया है 2.1, डायमीटर दिया है 7.2, रेडियस कितना हो गया 3.6, क्या फाइंड करने बोला है, वॉल्यूम ऑफ द फॉडर, फॉडर कौन से शेप में है, कोनिकल शेप,
तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन। कौन सा फॉर्मूला आएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको पाई का वैल्यू पता है, आर का पता है, एच का सब्स्टिट्यूट किया, वॉल्यूम ऑफ कोन कितना मिला आपको 28.512। तो दैट इज वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर कितना है 28.512 क्यूबिक मीटर। एनी डाउट्स? चलो पहले इसको कॉपी करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पहले इसको कॉपी करो। चलो अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ऑर्डर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, इफ इट इज टू बी कवर्ड बाय पॉलिथीन इन रेनी सीजन। देखो विजुअलाइज करो, ये फॉर्डर को हम लोग ने कहां पे रखा है, खेत में रखा हुआ है। फॉर्डर को कहां पे रखा है, खेत में। अब रेनी सीजन में बारिश आएगा, वो फॉर्डर मतलब सूखा घास है वो, तो क्या हो जाएगा, भीग जाएगा, खराब हो जाएगा। अगर उसको हम लोग एक पॉलिथीन से यानी प्लास्टिक से क्या करना है, उसको कवर करना है। इफ इट इज टू बी कवर्ड बाय पॉलिथीन इन रेनी सीजन, देन हाउ मच मिनिमम पॉलिथीन शीट इज नीडेड। आप मुझे बताओ इसमें आपको क्या फाइंड करने का है। ये फॉर्डर है, देखो ये फॉर्डर है, इसको मेरे को किससे कवर करने का है, पॉलिथीन शीट से। रेज योर हैंड्स एंड टेल मी एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अगर फॉर्डर ऐसा कोन शेप में रखा है, उसको मेरे को किससे कवर करने का है, पॉलिथीन शीट से, प्लास्टिक से कवर करने का है। तो मुझे कितना प्लास्टिक लगेगा, इसके लिए मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, रेज योर हैंड, मी टेल मी, क्या फाइंड करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस, बराबर की नहीं, क्योंकि बेस एरिया नीचे तो क्या है, नीचे जमीन पे भी प्लास्टिक नहीं डालने वाले हो तुम लोग, जमीन पे क्या है, फॉर्डर है, जमीन पे घास है, अपने को कहां से कवर करने का है, बाहर से, तो अपने को क्या फाइंड करना पड़ेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। अगर घास ऐसा रखा हुआ है एक के ऊपर ही कोनिकल शेप में, और मुझको उसको चारों बाजू से क्या करने का है, कवर, तो मुझे कोन का क्या लगेगा बच्चों यहाँ पे, अभी जैसे मैं इसको कवर कर रहा हूं, ये घास है, ओके, ड्राई फॉर्डर, इसको मैं कवर कर रहा हूं, ये मैंने पूरा इसको कवर कर लिया ये पॉलिथीन शीट से। तो ये जो कवर किया मैंने चारों बाजू से, ये कौन सा एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस। चलो कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, पाई आर एल। क्या आपके पास पाई है, क्या आपके पास आर है, ध्यान से देखो, आर है, क्या आपके पास एल है, तो फॉर फाइंडिंग एल क्या फॉर्मूला है, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस, क्या आपके पास आर है, क्या आपके पास एच है, तो सबसे पहले आप लोग क्या फाइंड करेंगे, आर, क्या फाइंड करेंगे, आर, ओके। तो इसको मैं एल फाइंड करूंगा, सॉरी, इसको इरेज करो, सॉल्यूशन का ये पार्ट इरेज करता हूं मैं, ओके ओके, फर्स्ट ये था, इसको भी इरेज करता हूं। सेकेंड क्या फाइंड करना था अपने को, हाउ मच मिनिमम पॉलिथीन शीट इज रिक्वायर्ड, किसके लिए, टू कवर, if it is to be covered by polythene sheet in rainy season, how much minimum polythene sheet is required. Second, minimum polythene sheet required to cover, किसको कवर करने का अपने को, ड्राई फॉर्डर, to cover dry fodder, minimum polythene sheet required to cover the dry fodder, बराबर, ओके। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एल, क्या फाइंड करेंगे, ओके। मैं इसको लिख लेता, सॉल्यूशन का सेकेंड पार्ट लिख लेता हूं, यही पार्ट, मिनिमम पॉलिथीन शीट, एक सेकेंड ट्राई करता हूं आता है क्या, नहीं आ रहा है, लिखना ही पड़ेगा मुझको, मैं लिख लेता हूं, मिनिमम
polythene sheet required to cover dry fodder will be equal to minimum polythene sheet required to cover dry fodder will be equal to curved surface area of cone will be equal to curved surface area of बराबर. अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल. बट आपके पास एल है क्या? नहीं. तो हमको पहले एल फाइंड करना पड़ेगा. तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. एल स्क्वायर इक्वल टू एच कितना है? 2.1. 2.1 द होल स्क्वायर प्लस आर कितना है? 3.6 द होल स्क्वायर. चलो फाइंड करो 2.1 का स्क्वायर. 2.1 इंटू 2.1 एंड रेज योर हैंड. 4 बराबर है 4.41 प्लस 3.6 का स्क्वायर 12.96. दोनों को प्लस करो. 4.41 प्लस 12.96 प्लस करो. हाँ 17. सबने प्लस किया कि एक दो बच्चे ही कर रहे? करो सब लोग, मैं टाइम दे रहा हूं. एवरीवन डू. देखो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपको करने आना चाहिए. कितना मिला? 17.37. ये क्या है आपका? एल स्क्वायर. एल स्क्वायर है 17.37. तो एल क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट. तो एल इज स्क्वायर रूट ऑफ 17.37. कोई डाउट है बाबू? समझ में आ रहा है? एल इज स्क्वायर रूट ऑफ 17.37. आपको एक दो आसान किया. देखो क्वेश्चन पढ़ो. क्वेश्चन में दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 17.37. कितना दिया है? आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने की जरूरत नहीं. और आप यहां तक आए मतलब आपको समझ में आ रहा है कि हम लोग राइट जा रहे हैं. अपना सम भी क्या है? राइट है. तो एल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 17.37. दैट इज एल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4.17. 4.17. अब हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन. क्या फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का? पाई आर है. नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल. पाई कितना है? 22/7. आर कितना है? आर कितना है? 3.6 इंटू एल कितना है? 4.17. 7 किससे कैंसिल होता है? ये 22/7 ही दिया ना. कैंसिल करो. बताओ मुझको कितना आंसर आ रहा है? इसको थोड़ा मिनिमाइज करता और डेसिमल पॉइंट आपको निकाल के दूं. कितना होगा? देखो इधर देखो 22/7. 3.6 मतलब क्या होगा? 36/10. बराबर. 3.6 मतलब क्या है? 36/10. 4.17 मतलब क्या होगा? 417/100. चलो अभी इसको कट करो. 7 के टेबल में क्या जाएगा? 36 कहां से आएगा? कुछ जाएगा 7 के टेबल में? देखो 417 जाता है क्या? देखो 7 5 35. 36 37 38 39 40 41. नहीं जाएगा. नहीं जाता ना. 7 के टेबल में नहीं आता है. तो एक काम करो बच्चों 22 इंटू 36 करो. टेल मी हाउ मच इज दैट? 22 इंटू 36. सब लोग करो 22 इंटू 36. कितना होता है? पक्का? 22 इंटू 36 कितना है? 792. ओके यहां पे मैं करता हूं इक्वल टू 792 इंटू 417 करो अपॉन 7 इंटू 10 इंटू 100 कितना होता है? 1000.
मैंने क्या किया 22 इंटू 36 किया, कितना आया 792। अब 792 इंटू 417 करो, 792 इंटू 417 करो, 792 इंटू 417। देखो कैलकुलेशन तो है ही, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, अभी मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। कितना आया? और किसी को मिला? 792 इंटू 417। फिर डेसिमल पॉइंट में मल्टीप्लीकेशन करना थोड़ा आपको डिफिकल्ट है, इसके लिए मैंने पॉइंट निकाल दिया। 792 इंटू 417 कितना है? और किसी को मिला? How much, Smith? 330264। Anyone else? कितना मिला? 330 पक्का? ओके, सो ये हो जाएगा 330264 अपॉन 7 इंटू 1000। अच्छा अभी एक काम करो, 330264 को 7 से डिवाइड करो, 330264 को 7 से डिवाइड करो, 330264 डिवाइड बाय 7, 330264 डिवाइड बाय 7, 7 4 जा 28, 4 से कुछ होगा आगे, 4 से चालू होगा ना बाबू, 7 4 जा 28, 6 से कैसे चालू हुआ? कितना? अच्छा आपको कितना मिला? एवरीवन हैज टू डू द कैलकुलेट। देखो बच्चों कैलकुलेट क्या मैं करके दिखाओ, डिवाइड 330264 डिवाइड बाय 7। बोलो 7 के डबल, 7 4 जा 7 4 जा 28, 29 30 31 32 33 कितना आएगा? 5 5 0 0 कैरी किया, 7 7 जा 49 1, फिर क्या आएगा 2 कैरी, 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12 कितना आएगा? 5। उसके बाद क्या आएगा? 6, 7 7 जा 49, 7 8 जा 7 8 जा 56, फिर क्या आएगा? 4। अगर 4 में नीचे लेता तो मुझको क्या देना पड़ेगा उधर? 0। क्या देना पड़ेगा? 0। तो इसका आंसर कितना आएगा? 47180 डिवाइड बाय 1000 डिवाइड बाय। अब प्रॉब्लम क्या मालूम है बच्चों? हाँ डिवाइड बाय 100। किसके ऊपर? हाँ ये 1000 था ना, ये अपना क्या था? 1000, तो ये भी क्या होगा? 1000। कोई डाउट है यहां तक? देखो कैलकुलेशंस आपको आने ही पड़ेंगे। अब मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो नहीं सिखा सकता आपको। ओके, अब ये इसमें क्या हो जाएगा? 0 0 कैंसिल, 1 0 गया, पॉइंट किधर है? इधर। फिर 1 0 गया, पॉइंट क्या हो गया? इधर। तो दिस विल बी 47.18, 47. तो आपको क्या मिला? कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना मिला? 47.18। और एरिया है तो क्या होगा? सेंटीमीटर, या क्या दिया इधर? मीटर, तो मीटर स्क्वायर। तो यही लिखना पड़ेगा, मिनिमम पॉलिथीन शीट रिक्वायर्ड टू कवर ड्राई पाउडर इक्वल्स टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल्स टू 47.18। कोई डाउट है आपको? फिर से बता रहा, देखो आप कंफ्यूज मत होना, ध्यान से सुनो। क्या पूछा गया आपको?
हाउ मच मिनिमम पॉलिथीन शीट इज नीडेड। अब मैंने फॉर्डर को कोनिकल शेप में रखा है, कितना मिनिमम फॉर्डर पॉलिथीन शीट लगेगा कोनिकल शेप में, मतलब क्या होगा उसका कर्व्ड सरफेस एरिया। एक एक ध्यान से देखो इधर बच्चों, डोंट राइट। मिनिमम पॉलिथीन शीट रिक्वायर्ड टू कवर ड्राई फॉर्डर विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। यहां तक कोई डाउट है? ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। क्या आपके पास एल है क्या? नहीं, तो मैं यहां पे एल पहले फाइंड करूंगा, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, 2.1 स्क्वायर प्लस 3.6 स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से मैंने एल निकाला। एल कितना है मेरा? 4.17। यहां तक कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है यहां तक? श्योर? कैन आई गो अहेड? आपको एल मिला, अब आप क्या फाइंड कर रहे? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। क्या फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का? पाई आर एल। पाई कितना है? 22/7 इंटू 3.6 इंटू 4.17। कोई डाउट? मैंने पॉइंट को निकाल दिया। 22/7, 3.6 मतलब क्या है? 36/10, 4.17 मतलब क्या है? 417/100। यहां तक कोई डाउट है अविनाश? अब इसके बाद देखो बच्चों मल्टीप्लीकेशन जो आपको आना चाहिए। आपने ही मुझे बताया 22 इंटू 36 कितना हो गया? 792। 792 आया, मल्टीप्लाई पर आगे कितना है? 417। एनी डाउट? नीचे क्या है? 7 इंटू 10 इंटू 100। 10 इंटू 100 क्या होता है? 1000। यहां तक किसी को कोई डाउट है? अभी पूछ लो, कोई डाउट? श्योर? ओके, उसके बाद 792 इंटू 417 करना था। ये मैं बोर्ड पे भी बता सकता था, बट आई वांटेड यू टू डू। किया सब लोगों ने? 792 इंटू 417, 330264 ये आया। अपॉन 7 इंटू क्या आएगा? 1000। मैंने डिवाइड करके दिखाया आपको, 330264 को 7 से डिवाइड किया, कितना है आपको? 47180। कोई डाउट है यहां तक? 47180 डिवाइडेड में क्या है? 1000। फिर से बता रहा हूं इसको मैं, अभी भी बच्चे कुछ कंफ्यूज दिख रहे। 330264 इसको मैंने किससे डिवाइड किया? 7 से। ये पार्ट को मैंने किससे डिवाइड किया? पहले 7 से। 330264 डिवाइडेड बाय 7। क्या आंसर है बच्चों? 47180। इसके नीचे क्या है अभी? 1000। इसके नीचे क्या है? 1000। 1000 तो आई ना? कोई डाउट? अब जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, एक जीरो कैंसल, पॉइंट इधर आएगा, फिर एक जीरो कैंसल, पॉइंट किधर आएगा? यहाँ पे। तो आंसर कितना होगा? 47.18। 47.18। समझ में आया? अब आपको क्या फाइंड करना था? मिनिमम पॉलिथीन शीट नीडेड। तो देयरफॉर मैं यहां पे लिख लेता हूं, देयरफॉर मिनिमम पॉलिथीन शीट नीडेड। किसके लिए जरूरी है वो? टू कवर दी ड्राई फॉर्डर। मिनिमम पॉलिथीन शीट नीडेड टू कवर दी ड्राई फॉर्डर इक्वल टू क्या होगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना है? 47.18 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। और इसको मैं किस पे रखूंगा? बॉक्स में। कोई डाउट है यहां तक? श्योर? अच्छा, इसके साथ अपना ये वाला प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया है। अभी हम लोग स्पीयर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ओके, ये थोड़ा सा मिनिमाइज किया मैंने, क्वेश्चन नहीं रखता हूं मैं। ये विजिबल है इतना? हाँ, क्या बोल रहे हो?
अच्छा ठीक है, अब इससे ज्यादा अगर मैं करूंगा तो नहीं आएगा। क्वेश्चन की जरूरत नहीं है ना आपको? ओके, टेक्स्ट बुक में। चलो इसको कॉपी कर लो अभी आप, चलो कॉपीड फास्ट।